हेलो हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को हम बता रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बेस सिस्टम पे बात कर रहे थे। और बेस सिस्टम में आपको अभी तक हम बताए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पे बात किए। देखिए, मुख्य रूप से यदि आप मैथ के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे एडवांस का मैथ हो या अर्थमेटिक्स का पार्ट हो, तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है। और नंबर सिस्टम में आपको बेस सिस्टम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेस सिस्टम यदि आप पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ से आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जिसे आप अर्थमेटिक्स हो या एडवांस हो, क्वेश्चन में अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हम बेस सिस्टम बता रहे थे। बेस सिस्टम में आपको बताए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसे आप किसी भी बेस के अंतर्गत कैसे अप्लाई कर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। अभी तक जो आप नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं, वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज आपको हम बताएंगे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, और उसमें आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, या यूनिट डिजिट मेथड या ऑड इवन कॉन्सेप्ट, जिसे आप पिछले वीडियो में नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते थे और उस कॉन्सेप्ट को आपको बताए थे। चलिए, आज हम बताते हैं कन्वर्सन फ्रॉम के टू डी पावर एक्स बेस के रूप में दे रखा है, और उसे आप के टू डी पावर एन के रूप में चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको कुछ थ्योरी पता होना चाहिए बेस सिस्टम के अंतर्गत, इसीलिए आपको हम बताते हैं। चलिए, आपको समझना है कि किसी भी नंबर को यदि आप नंबर को लिखते हैं, किसी भी नंबर को यदि आप लिखते हैं, तो नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है, यानी आधार नंबर के नीचे होता है और पावर को हमेशा नंबर के ऊपर लिखा जाता है। किसी भी नंबर के नीचे यदि कोई नंबर दे रखा है, तो वह उसका बेस होगा, जिसे हिंदी में आप आधार कहेंगे। यानी आधार हमेशा नीचे होगा, और पावर, जिसे आप हिंदी में घात कहते हैं, वह नंबर के हमेशा ऊपर लगा होगा। जैसे आपसे कहा जाए, कोई नंबर ए दे रखा है और बेस के रूप में यानी आधार के रूप में 3 है और ऊपर 5 के रूप में है, तो आप क्या कहेंगे? दिए गए नंबर का बेस 3 है और पावर के रूप में 5 दे रखा है, तो 5 पावर होगा, यानी घात होगा। आधार, जिसे हम बेस कहेंगे, वह नंबर के नीचे लिखा जाएगा। तो इस चीज को समझे। अब आपको समझना है, यदि बेस के रूप में 3 दे रखा है, तो इसे हम कौन सा नंबर कहेंगे, या इसे डेसिमल सिस्टम कहेंगे या नॉन डेसिमल सिस्टम कहेंगे, इस चीज को समझते हैं। यदि किसी भी नंबर के नीचे बेस के रूप में 10 दे रखा है, किसी भी नंबर के नीचे बेस के रूप में 10 दे रखा है, यदि बेस बराबर यानी आधार बराबर 10 दे रखा है, तो उसे आप डेसिमल सिस्टम कहेंगे। डेसिमल सिस्टम कहेंगे, और डेसिमल सिस्टम को हिंदी में आप दशमलव पद्धति कह सकते हैं। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहा जाता है, और दशमलव पद्धति का दूसरा नाम, जिसे आप दार्शनिक पद्धति या दशाधारी पद्धति या 10 आधारी पद्धति के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि आधार के रूप में जब 10 होगा, तो उसे आप 10 आधारी भी कह सकते हैं। जैसे आधार के रूप में 8 होगा, तो उसे आप अष्टाधारी या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में आप उसे ऑक्टा अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। यानी आधार के रूप में जब 8 होगा, तो उसे आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, अष्टाधारी संख्या पद्धति कह सकते हैं। यदि मान के चलते हैं बेस बराबर 2 हो, तो उसे आप द्विआधारी भी कह सकते हैं। यानी 2 आधार वाले पद्धति को द्विआधारी पद्धति कहते हैं, और इसे इंग्लिश में बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो हर एक सिस्टम को का अपना अपना नाम है, और आप यदि बेस सिस्टम 9 है, तो उसे आप 9 आधारी पद्धति कह सकते हैं, यानी बेस बराबर 9 दे रखा है।
इस चीज को भी समझना है। जब बेस बराबर 10 है तो उसे आप डेसिमल सिस्टम कहेंगे, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं। और इसमें जो बेस सिस्टम 10 में जो है टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाता है अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाता है वह मुख्य रूप से 10 ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है। और 10 ही डिजिट से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक मुख्य रूप से जो आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिख रहे थे, उसमें क्या आप 10 डिजिट के अलावा किसी डिजिट का प्रयोग करते थे? अब वह जो 10 डिजिट होता है वह क्या-क्या हो सकता है? वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप मुख्य रूप से 0 से लेके 9 तक डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यह किस सिस्टम के लिए? यह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के लिए। और एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम को ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता दिया गया है। क्योंकि हर एक देश का यदि अलग-अलग पद्धति होगा तो नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हमेशा कन्वर्ट करना होगा। यदि मान के चलते हैं अमेरिका ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को मान रहा है और इंडिया डेसिमल सिस्टम को मान रहा है, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर को आपको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके पता करना होगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया है। अब जितना भी देश होगा मुख्य रूप से सभी देश डेसिमल सिस्टम में ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेस बराबर 10 होगा तो उसे आप डेसिमल सिस्टम कहेंगे, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहेंगे, जिसमें आप टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करेंगे। 10 डिजिट जो होगा वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करके नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे बात किए, जिसे आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कहते हैं। डिजिटल सम, जिसे आप हिंदी में अंक योग कह सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग आप एडवांस हो या अर्थमेटिक्स हो, सभी क्वेश्चन में आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझना है। अब बेस बराबर 10 है तो डिजिटल सम हमेशा एक कम पे होता है। अब क्यों होता है इस पे भी बात किए थे पिछले वीडियो में। तो आप यदि देखना चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट पे बात किए। अब बेस बराबर 10 है तो डिजिटल सम 9 पे होगा। अब डिजिटल सम कैसे निकाल सकते हैं? यदि आपसे कहा जाए 1, 2, 3, 4, 5 में यदि आप 9 से भाग दिया जाए देन और रिमाइंडर के रूप में प्राप्त करें कि कौन सा नंबर होगा, तो रिमाइंडर यदि निकालना चाहते हैं 9 से भाग देके, तो यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। आप यदि डेसिमल सिस्टम में बेस को लिख भी सकते हैं और बेस को नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता दिया गया है। यदि आपसे कहा जाए +1 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या +1 भी लिख सकते हैं, या इसे प्लस के साइन को नहीं भी लिख के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपसे यदि कहा जाए -1 को लिखिए, तो आपको माइनस का सिंबल का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार यदि आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिख रहे हैं, तो वहां बेस आप लिख भी सकते हैं और बेस नहीं भी लिख सकते हैं। तो पता चलता है कि वह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। लेकिन किसी नॉन डेसिमल में आप नंबर को लिखेंगे तो वहां आपको मुख्य रूप से बेस को दर्शाना होगा, बेस को रिप्रेजेंट करना होगा कि किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को लिखा गया है। अब डिजिटल सम जो होता है वह बेस से हमेशा एक कम पे होता है, तो डिजिटल सम 9 पे होगा। अब यदि आपसे कहा जाए 1, 2, 3, 4, 5 बेस सिस्टम 10 में 9 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त कीजिए, यानी शेषफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? तो इसके लिए आपको बेस सिस्टम 10 में डिजिटल सम 9 पे होता है। और 9 का विभाज्यता का नियम यदि पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या का अंक योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप इसे भाग दे के भी निकाल सकते हैं, या इसका जो डिजिट होता है उसे आप
जोड़ के भाग दे सकते हैं। जैसे 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12, 12 में 2 को जोड़ेंगे 14, 14 में 1 को जोड़ेंगे 15 और 15 में पुनः आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 6 प्राप्त होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, यदि आपको पता है बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो इसका डिजिटल सम 9 पे होगा, तो आप इसे सिंगल डिजिट में नंबर को लाएंगे तो यह भी रिमाइंडर ही प्राप्त होगा। जैसे 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 होगा, क्योंकि बेस सिस्टम नंबर 10 में लिखा गया है तो डिजिटल सम 9 पे होगा और 9 पे नंबर को एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब जो नंबर बच रहा है उस नंबर को जोड़ते हैं। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 ही प्राप्त होगा। यानी इसे आप रिमाइंडर के रूप में ऐसे भी निकाल सकते हैं या इसका डीएस निकाल के भी पता कर सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर होगा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 6 के बराबर होगा। बेस जितना होगा उससे एक कम पे डिजिटल सम अप्लाई होता है और डिजिटल सम यहाँ 9 पे होगा। किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे यह बेस सिस्टम के लिए। यदि बेस को चेंज कर दिया जाएगा तो डिजिटल सम भी चेंज होगा और विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल भी चेंज होगा। यह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम में ही 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या का अंक योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 का विभाज्यता का नियम देखें। 9 का विभाज्यता का नियम 9 का विभाज्यता का नियम पे बात किए कि उसका जो अंक योग होगा, 9 का विभाज्यता का नियम होगा दी गई संख्या का अंक योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। हर एक सिस्टम के लिए हो सकता है। जैसे आपसे कहा जाए बेस सिस्टम के दे रखा है, बेस सिस्टम के दे रखा है तो टोटल जो अंक प्रयोग किया जाएगा, तो टोटल जो अंक जो प्रयोग किया जाएगा वह भी टोटल के ही डिजिट का प्रयोग करके आप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि बेस के दे रखा है तो उसमें टोटल जो अंक होगा वह टोटल अंक के ही प्रयोग करके आप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और वह जो डिजिट होगा, तो आप डिजिट को भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो वह डिजिट 0 से लेके k-1 तक होगा। यानी 0 से लेके जितना बेस होता है उससे एक कम पर नंबर होगा। अब इसमें डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे वह डिजिटल सम हमेशा बेस से एक कम पे होता है, तो यानी डिजिटल सम k-1 के लिए होगा। अब 9 का विभाज्यता का नियम जैसे बेस सिस्टम 10 में देखें तो 9 का विभाज्यता का नियम हो गया दी गई संख्या का अंक योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यदि आपसे कहा जाए बेस सिस्टम 7 में, बेस सिस्टम 7 में 6 का विभाज्यता का नियम बताइए, तो इससे एक कम पे डिजिटल सम होता है और यानी बेस सिस्टम 7 में 6 का विभाज्यता का भी नियम हो जाएगा कि दी गई संख्या का अंक योग यदि 6 से विभाजित है तो संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताए थे इस कॉन्सेप्ट को, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए, इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि बेस सिस्टम 10 में डिजिटल सम 9 पे होगा और 9 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे आप सिंगल डिजिट में नंबर को लाएंगे तो वह भी सिंगल डिजिट में नंबर 9 के ही इक्वल होगा। यदि बेस सिस्टम 10 में 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। डिजिटल सम जो होता है 9 पे, तो 9 को किसी भी आप नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 10 में तो उसका अंक योग भी हमेशा आपको 9 ही देखने को मिलेगा। अब 18 हुआ, इसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो अंक योग हमेशा सिंगल डिजिट में होता है तो 9 होगा। 9 को यदि 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा और 27 को आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 9 के इक्वल होगा। 9 को आप 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा और इसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 9 के इक्वल होगा। 9 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 45 के इक्वल होगा, आप इसे सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 9 के इक्वल होगा। यानी 9 को किसी एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर जो डिजिटल सम होगा वह मुख्य रूप से 9 के बराबर ही होगा।
या आप 9 में किसी भी नंबर को ऐड भी कर दें। देखिए मैथ जो है बेस सिस्टम पे आधारित है। अब 9 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसे आप सिंगल डिजिट में नंबर को ला रहे हैं तो वह मुख्य रूप से 9 के इक्वल हो रहा है। किस सिस्टम में मल्टीप्लाई किया गया है तो यह मुख्य रूप से एक ही सिस्टम बेस सिस्टम 10 में मल्टीप्लाई किया गया है। यदि बेस को चेंज किया जाएगा तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी अलग अलग होगा। इस चीज को हम मल्टीप्लिकेशन में बताए थे कि किसी भी नंबर को कैसे हर एक बेस के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। यह तो मल्टीप्लाई के लिए अब देखें। अब इसमें ऐड के लिए भी देखते हैं कि 9 में किसी भी नंबर को ऐड किया जाएगा तो जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसका अंक योग ऐड किए गए नंबर के अंक योग के बराबर होगा। चलिए, यह तो आपको यदि नोट करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर सकते हैं। देखिए 9 में यदि आप 1 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 10 होगा। अब 10 तो डबल डिजिट का नंबर है, इसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो जिस नंबर को हम जोड़ रहे हैं वही नंबर प्राप्त हो रहा है। 9 में आप 2 को जोड़िए तो क्या होगा, 11 प्राप्त होगा। 11 को आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। यानी डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। यदि आपसे कहा जाए 9 में 5 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 14 प्राप्त होगा। और 14 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 5 ही होगा। यानी 9 में हम जिस नंबर को जोड़ रहे हैं उसका अंक योग योग के अंक योग के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना। या 9 में किसी भी नंबर को घटाएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। किस सिस्टम के लिए, या डेसिमल सिस्टम के लिए समझे। अब नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए बताते हैं। नॉन डेसिमल सिस्टम में याद रखना है कि जब बेस बराबर के है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा के प्रयोग किया जाएगा, डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके k-1 तक प्रयोग किया जाएगा और डिजिटल सम हमेशा बेस से एक कम पे होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि कन्वर्सन करना है किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल के अंतर्गत, और इसमें हम एक कॉन्सेप्ट और जोड़ सकते हैं। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम बताए थे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का तरीका मुख्य रूप से 6 से 7 तरीका से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आप ऑप्शन के आधार से करना चाहें तो आप इसे 2 सेकंड के अंतर्गत भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से देखिए 267 बेस सिस्टम 9 दे रखा है। तो यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको पहले दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, पुनः डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। अभी तक जो आप नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसमें पहले आपको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, पुनः आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए आपको हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, जिसमें आप ऑप्शन को यदि एलिमिनेट करना चाहें तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए इस क्वेश्चन में आप इकाई अंक विधि का प्रयोग करके बताए थे कि इकाई अंक विधि से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा विधि आपको दहाई अंक बताए थे कि दहाई अंक विधि से ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। हर एक कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताए थे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पे बात किए कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई किया जाता है, और चौथा कॉन्सेप्ट के रूप में नंबर ट्री का कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। नंबर ट्री का कॉन्सेप्ट, जिसे आप ऑड इवन के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। किसी भी अर्थमेटिक्स हो या एडवांस के मैथ हो, उसमें आप नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको मुख्य रूप से 2 मिनट का वक्त लग सकता है। यह कुछ क्वेश्चन इजी है। यदि इसमें बेस को चेंज करेंगे, जैसे बेस सिस्टम 25 में नंबर दे रखा है तो वहां आप नंबर को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसे आप ऑप्शन के ही आधार से करें और क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यह जो है नंबर बेस सिस्टम 9 है और बेस सिस्टम 3 में चेंज करना चाहते हैं। क्या 3 का यह क्या है, स्क्वायर है। 3 का क्या है, स्क्वायर है। अब बड़े बेस को छोटे बेस में चेंज करना चाहते हैं।
यानी बड़े बेस को छोटे बेस में चेंज करना चाहते हैं। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट पे बात किए थे, पांचवा कॉन्सेप्ट, जब बेस इंक्रीज होगा, जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। यह भी कॉन्सेप्ट से आप ऑप्शन को एलिमिनेट किए थे। और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के भी आधार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। और आपको बताए भी है, यदि आप नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको क्लास 5 देखना होगा, जिसमें आपको बताए किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें इस क्लास में आपको बताएंगे कि जब बेस 9 है और उसे आप बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी बेस जब k टू दी पावर x के रूप में दे रखा है और उसे आप k टू दी पावर n के रूप में चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यह ट्रेडिशनल मेथड था, इस पे बात किए। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। बेस सिस्टम 9 है, तो बेस सिस्टम 9 को हम 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 9 को लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को आप यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी एक जो डिजिट होगा वह मुख्य रूप से 2 डिजिट में बटेगा। यह जो एक सिंगल डिजिट है, यह मुख्य रूप से आपको 2 डिजिट में तोड़ के लिखना होगा। किस सिस्टम में? बेस सिस्टम 3 में। तो बेस सिस्टम 3 में नंबर को लिख रहे हैं। अब यहाँ हम हमेशा या तो आप राइट साइड से चल सकते हैं या आप लेफ्ट साइड से भी नंबर को लिख सकते हैं। तो यदि आप राइट साइड से चलें या लेफ्ट साइड से चलें तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि राइट साइड से चलिए। यदि 7 को कन्वर्ट करेंगे, 7 को हम नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ 3 में जो कन्वर्ट होगा वह मुख्य रूप से 2 डिजिट में नंबर को लिखना होगा। तो 7 को कन्वर्ट करके बताते हैं। 7 को बेस सिस्टम 3 के लिए कन्वर्ट करेंगे तो भागफल को हमेशा नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखते हुए चलेंगे। जैसे 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में +1 को करेंगे तो 7 होगा, और नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 21। अब सेकेंड जो नंबर है 6 है, तो 6 को भी आप मुख्य रूप से 2 ही डिजिट में तोड़ेंगे, क्योंकि जितना पावर होगा एक नंबर उतने डिजिट में बटेगा। तो जैसे 6 को आप बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से भाग देके भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे और हमेशा नीचे से ऊपर लिखना होगा। तो होगा 20। अब तीसरा जो नंबर है 2 है। तीसरा जो नंबर है वो क्या है? 2 है। आप इसे बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 को बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 से भाग दीजिए, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। तो यानी 2 में यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होगा, और आपको हमेशा नीचे से ऊपर लिखना होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 20 02। आप यदि इस नंबर को लिखना चाहें तो 0 हटा भी सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 लगा हुआ है तो 0 को आप हटा भी सकते हैं। यदि राइट साइड में होता, दाएं साइड में होता तो आपको लिखना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। जैसे आपसे कहा जाए 1 लिखिए तो आप इसे 01 भी लिख सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए 2 लिखिए तो आप इसे 02 भी लिख सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए 1015 तो इसका एक्चुअल जो वैल्यू है 15 के ही तो बराबर है ना, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यदि यह 0 राइट साइड में होता तो इस 0 का क्या होता? वैल्यू हो जाता। यह लेफ्ट साइड में तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे भी आप, यदि ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है तो आप लिखेंगे 22021 बेस सिस्टम 3। तो आंसर दोनों क्या है? इक्वल है। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं। इतना किए, अब आपको कुछ समझना है कि बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब 9 को हमेशा जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस सिस्टम में नंबर लिख दीजिए, और
3 पे पावर कितना रखा जाए कि 9 के बराबर होगा, तो 3 पे पावर यदि 2 रखा जाए तो 9 के बराबर नंबर होगा। यानी एक जो डिजिट होगा वह मुख्य रूप से 2 डिजिट में बेस सिस्टम 3 में लिखना होगा, 2 डिजिट में नंबर को लिखना होगा। यह जो एक डिजिट है इसे आप 2 डिजिट के अंतर्गत नंबर को लिखेंगे, 2 डिजिट के अंतर्गत नंबर लिख दिए। अब दूसरा जो है, दूसरा नंबर को भी आप मुख्य रूप से जितना पावर है उतना ही डिजिट में आप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार 6 को हम बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत नंबर को लिख रहे हैं, तो 3 से भाग देंगे, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे और हमेशा आपको नीचे से ऊपर लिखना होगा। इस प्रकार आप नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से यदि हम चलते हैं तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यदि 7 में 3 से भाग दिया जाए तो भागफल के रूप में द रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। यानी जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका यूनिट प्लेस का नंबर होगा, वही आपका यूनिट प्लेस का नंबर होगा। और जो भागफल प्राप्त हो रहा है वह आपको 10 डिजिट पर नंबर होगा, वह जो नंबर होगा वह मुख्य रूप से 10 डिजिट का नंबर होगा। इस प्रकार आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में यूनिट प्लेस का नंबर 1 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। और यदि आप का दो ऑप्शन मैच कर रहा है, यूनिट डिजिट इक्वल है, तो आप यहाँ से 10 डिजिट लगा सकते हैं या आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसमें भी आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताए थे कि ऑड इवन कैसे अप्लाई कर सकते थे। देखिए, यदि क्वेश्चन में ऑड इवन लागू करना चाहें तो ऑड इवन के माध्यम से भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस चीज को हम ऑड इवन के कॉन्सेप्ट पे बात किए थे तो आपको हम बताए थे। देखिए, जहां बेस सिस्टम क्या है, एक ऑड नंबर है। इस चीज को यदि आप समझते हैं तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। बेस सिस्टम क्या है, 9 है और इसे बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी ऑड बेस को आप ऑड बेस में चेंज करना चाहते हैं, ऑड बेस को आप ऑड बेस में ही चेंज करना चाहते हैं। जब बेस ऑड होगा तो आपको पता करना है नंबर ऑड है या इवन है। तो इसके लिए आपको बताए थे दिए गए नंबर को जोड़ देना है, आपस में जोड़िए। 7 में 6 को जोड़ेंगे 13, 13 में 2 को जोड़ेंगे 15, 15 कौन सा नंबर है? 15 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब है यह एक ऑड नंबर है। इसका जो योग होगा, इसका जो योग होगा, यदि ऑड होगा तो नंबर ऑड होगा, यदि इसका योग इवन होगा तो नंबर इवन होगा। हमेशा बेस ऑड के लिए आपको नंबरों को जोड़ना है। यहां भी बेस ऑड है, इसका मतलब है इसका जो भी डिजिट होगा वह भी आपको ऑड नंबर ही देखने को मिलेगा। यह जो नंबर होगा इसका जो अंक की योग होगा आपको ऑड ही देखने को मिलेगा। चलिए ऑप्शन पे देखते हैं। अब 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7, 7 कौन सा नंबर है? तो 7 एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है यह नंबर क्या है? सही है। कन्वर्ट जो किए हैं इस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि 0 होता तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 होता तो उस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते थे। इस प्रकार ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए संख्याओं को बदलें, कन्वर्ट करना है 2, 6, 8 बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत। अब यहाँ बेस सिस्टम 9 का नंबर है और उसे आप बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब पहले आपको जिस बेस में नंबर दे रखा है तो उसे आप जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे पावर के रूप में लिख दीजिए। 9 को यदि लिखना चाहे तो 3 पर क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब जितना पावर होगा एक डिजिट उतने डिजिट में आपको लिखना होगा। यानी 8 को आप 2 डिजिट में नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 8 को यदि आप लिखना चाहें बेस सिस्टम 3 के लिए तो 2 डिजिट में लिखेंगे। 3 से भाग देंगे, भागफल के रूप में 2, रिमाइंडर के रूप में 2,
नीचे से आपको हमेशा ऊपर लिखना होगा। तो क्या होगा 2 इसका मतलब है यहाँ क्या होगा 2 हमेशा यह बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ 6 को भी आप लिखना चाहें बेस सिस्टम 3 के लिए तो लिख सकते हैं भागफल के रूप में 2 रिमाइंडर के रूप में 0, नीचे से आपको ऊपर लिखना होगा तो यहाँ लिखना होगा 20। अब यहाँ 2 को भी आप लिख सकते हैं बेस सिस्टम 3 के लिए तो 2 को बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो भागफल के रूप में 0, रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा तो इसे आप 02 लिख सकते हैं। आपको हम बताए कि यदि लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड पे यदि नंबर 0 है तो इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यदि आप इस ऑप्शन को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 22022 बेस सिस्टम 3। यह भी ऑप्शन सही होगा, यह भी ऑप्शन सही होगा। जैसा ऑप्शन होगा उस प्रकार आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। चलिए ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस सिस्टम 16 है, इसका मतलब है यह हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है जिसका बेस 16 होगा, षोडशाधारी संख्या पद्धति होगा और षोडशाधारी संख्या पद्धति का बेस क्या होगा 16 के रूप में होगा। तो इसमें आप टोटल 16 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं और इसमें डिजिटल सम अप्लाई करना चाहें तो डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 15 पे करना होगा। अब 16 को बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस को लिख दीजिए। 16 को यदि बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4 को 16 लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, पावर के रूप में 2 लिख सकते हैं। यानी एक जो डिजिट है वह मुख्य रूप से आपको 2 डिजिट में तोड़ के लिखना होगा। जैसे बेस सिस्टम 4 में यदि 8 को लिखना चाहें तो 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर भागफल के रूप में 2 और रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। बेस सिस्टम 4 में लिख रहे हैं तो यह मुख्य रूप से नीचे से ऊपर लिखना होता है तो लिखेंगे 20। अब सेकेंड जो नंबर है 6, इसे भी आप 2 डिजिट में तोड़ सकते हैं तो 2 डिजिट में लिखेंगे। बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 4 से भाग दीजिए, भागफल के रूप में 1, रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा और नीचे से हमेशा आपको ऊपर लिखना होगा तो लिखेंगे 12। अब यहाँ बच रहा है 2 को भी आप बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4 से भाग दीजिए, भागफल के रूप में 0, रिमाइंडर के रूप में 2, नीचे से ऊपर लिखना होगा तो इसे आप 02 लिखेंगे। इस ऑप्शन को आप लिखना चाहें तो 212220 बेस सिस्टम 4 में लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को आप बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आप यदि यूनिट डिजिट मेथड लगाएंगे, ऑप्शन यदि आपके पास है तो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट लगाने के लिए आपको बताए कि दिए गए बेस में दिए गए जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस से यूनिट डिजिट के नंबर में भाग दे दीजिएगा और जो शेषफल प्राप्त होगा वह यूनिट डिजिट का नंबर होगा। इस प्रकार आप कर सकते थे। ऑप्शन भी होगा तो आप कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे आपको बताए कि यदि बेस 16 के रूप में है, यदि बेस 16 के रूप में है तो आप उसे क्या कहेंगे, हेक्सा डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब बेस बराबर 16 है तो आप उसे हेक्साडेसिमल सिस्टम कहेंगे, जिसे हिंदी में षोडशाधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। और इसमें आप टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाता है तो टोटल डिजिट 16 प्रयोग करके आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि इसमें आप टेबल लिखना चाहें तो उसमें क्या होगा, बेस सिस्टम 16 के अंतर्गत तो उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। देखिए बेस सिस्टम 16 में टोटल डिजिट 16 प्रयोग किया जाता है। वह जो डिजिट होगा 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए A का प्रयोग किया जाएगा, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए B का प्रयोग किया जाएगा, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए C का प्रयोग किया जाएगा, 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए D का प्रयोग किया जाएगा और 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए E का प्रयोग किया जाएगा, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए F का प्रयोग किया जाएगा। जहां A होगा इसका मतलब है वह 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जहां बी होगा वह है कि वह 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां सी है इसका मतलब है वह 12 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां डी है इसका मतलब है यह 13वां नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां ई है इसके लिए 14 रिप्रेजेंट होगा, और जहां एफ है 15 के लिए आपको एफ डिजिट का प्रयोग करते हैं, एफ अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एबीसी का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ बेस सिस्टम 16 को बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस को लिख दीजिए। अब 16 को 4 पे पावर क्या लिखा जाए कि 16 प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे 4 पे पावर 2 लिखा जाए तो 16 प्राप्त होगा। हमेशा आपको पावर के रूप में लिखना होगा। 4 पे पावर यदि 2 लिखा जाए तो 16 प्राप्त होगा, यानी एक डिजिट जितना पावर होगा उतने पावर में टूटेगा। एक डिजिट जितना पावर होगा उतने पावर में आपको डिजिट में आपको नंबर को लिखना होगा। जैसे यह सी है, सी का मतलब है एक डिजिट है, पावर के रूप में 2 है, तो सी को आप 2 डिजिट के अंतर्गत लिखेंगे। बी है तो इसे भी आप 2 डिजिट के अंतर्गत लिखेंगे। ए है तो इसे भी आप 2 डिजिट के अंतर्गत लिखेंगे। या तो आप लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजिट में नंबर होगा। यानी सी को यदि आप लिखेंगे बेस सिस्टम 4 के अंतर्गत, हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है, तो आपको 2 डिजिट में नंबर को लिखना होगा। तो नंबर को कैसे लिखेंगे, चलिए जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन को किए सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं आप। और आपको याद रखना है 10 के लिए ए, 11 के लिए बी और 12 के लिए आपको सी का प्रयोग करना है। अब 12 को बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा यहाँ भागफल को लिखना होगा। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, रिमाइंडर के रूप में 0 होगा, और आपको नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे 30। बी किसके लिए होता है, 11 के लिए होता है। बी 11 के लिए होता है और इसे बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 को बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस से भाग दीजिए, भागफल के रूप में 2 और रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। नीचे से आपको हमेशा ऊपर लिखना होगा, तो लिखेंगे 2 3। ए किसके लिए होगा, ए 10 के लिए होता है। ए 10 के लिए होता है, 4 से भाग देंगे, भागफल के रूप में 2, रिमाइंडर के रूप में भी 2 प्राप्त होगा। इसे आप कैसे लिखेंगे, नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होगा, तो लिखेंगे 2 2। यह किस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, यह बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट हो गया। करना भी है बेस सिस्टम 4 के अंतर्गत। आप इसमें यदि यूनिट डिजिट लगाना चाहें तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, दिए गए यूनिट डिजिट का जो नंबर है उसका जो वैल्यू है, उस वैल्यू में आपको बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस सिस्टम 4 से भाग दे दीजिए, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। जो भी रिमाइंडर होगा वही यूनिट प्लेस का नंबर होगा। ऐसे भी आप ऑप्शन को यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं यदि यूनिट प्लेस का नंबर इक्वल नहीं है तो। इसका मतलब है कि आपको सब डिजिट को कन्वर्ट नहीं करना है, जहां तक में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं वहां तक आप क्वेश्चन को करके छोड़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ बेस सिस्टम 8 को बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर को बेस बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। बेस सिस्टम 8 दे रखा है, इसका मतलब है आप किस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर को, बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 2 को लिखिए। अब 2 पे पावर क्या लिखा जाए कि 8 के इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 2 पे पावर 3 लिखा जाए तो 8 के इक्वल होगा। यानी बड़े बेस को छोटे बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बड़े बेस को पावर के रूप में लिख दीजिएगा छोटे बेस के अंतर्गत। अब एक जो डिजिट होगा उसे आप कितने डिजिट के अंतर्गत लिखेंगे, तो उसे आप 3 डिजिट के अंतर्गत लिखेंगे। जितना पावर होगा उतने डिजिट में एक डिजिट को तोड़ना होगा। चलिए अब 5 को यदि आप बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मुख्य रूप से 3 डिजिट में नंबर को लिखना होगा।
अब यहाँ 2 को भी आप बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी आपको मुख्य रूप से 3 डिजिट में नंबर को लिखना होगा, और 1 को भी आप बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको 3 डिजिट में नंबर लिखना होगा। अब चलिए 5 को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 5 को बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करते हैं। 2 से भाग दीजिए, भागफल के रूप में 2, रिमाइंडर के रूप में 1, पुनः आप 2 से भाग दीजिए, भागफल के रूप में 1, रिमाइंडर के रूप में 0, और नीचे से हमेशा आपको ऊपर लिखना होगा। तो क्या करेंगे, 0 1 0 लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, 1 0 1 होगा। हमेशा यूनिट प्लेस से यदि आप लिखना चाहें तो आपको पीछे से लिखना होगा, जैसे 0 1 0। यदि नीचे से लिखना चाहें तो इधर से लिखना होगा। अब 2 को बेस सिस्टम 2 के अंतर्गत कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 को बेस सिस्टम 2 के अंतर्गत कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 से भाग दीजिए, भागफल के रूप में 1, रिमाइंडर के रूप में 0। अब पुनः 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर रिमाइंडर भागफल के रूप में 0, रिमाइंडर के रूप में 1, क्योंकि हमें 3 डिजिट में नंबर लिखना है तो नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होगा। इसका मतलब है 0 1 0 होगा, 0 1 0। अब 1 को भी आप 3 डिजिट के अंतर्गत लिखेंगे। अब 1 को यदि बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो भागफल के रूप में 0, रिमाइंडर के रूप में 1। तो क्या होगा, नीचे से आपको ऊपर लिखना है तो क्या होगा 0 1, और जो भी डिजिट छूट रहा है उसमें आप 0 को भर सकते हैं। इसके लिए आप यदि ऑप्शन लेफ्ट साइड पे जो डबल 0 है इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके लिए आप लिखना चाहें तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 बेस सिस्टम 2 लिख सकते हैं। यानी 125 को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखा गया है तो उसे आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वहां होगा 1 0 1 0 1 0 1। चलिए अगला क्वेश्चन में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करना है बेस सिस्टम 27 के अंतर्गत और इसे बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करके लिखना है। चलिए अपने से एक बार कीजिए। MAN बेस सिस्टम 27 को बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना है। यदि ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार से करें, यूनिट डिजिट मेथड से। ऑप्शन यदि होता तो आप यूनिट डिजिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए बेस सिस्टम 27 दे रखा है और ए किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे ए 10 के लिए होता है, बी किसके लिए होता है, बी 11 के लिए होता है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू अल्फाबेट में यदि लिखा जाए, ए किसके लिए होगा, 1 के लिए होगा, बी किसके लिए होगा, 2 के लिए होगा। यदि आपको कहा जाए एन किसके लिए होगा तो आप कहेंगे एन अल्फाबेट के 14वां नंबर पे होता है, और इसे आप यदि लिखेंगे तो क्या होगा, 14 में आपको कितना जोड़ना पड़ता है, 14 में आप 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी n का जो वैल्यू है वह 23 के बराबर है और a का जो वैल्यू है वह 10 के बराबर है। और m किसके लिए होता है तो आप कहेंगे m अल्फाबेट के 13वां नंबर पे है और इसमें कितना जोड़ना पड़ता है, तो 9 जोड़ना पड़ता है। तो 13 में यदि 9 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 13 में यदि 9 को जोड़ेंगे तो 22 होगा। इसका मतलब है n जिसका वैल्यू आप 23 के बराबर लिखेंगे और m को 22 लिखेंगे। अब देखिए कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं। बेस सिस्टम 27 को बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत कन्वर्ट करना चाहते हैं। 3 पे पावर क्या लिखा जाए, तो 3 पे पावर 3 लिखने पर 27 प्राप्त होगा। यानी एक जो डिजिट है वह मुख्य रूप से आपको 3 डिजिट में तोड़ना होगा। सिंगल डिजिट को आप 3 डिजिट में तोड़ के लिखेंगे बेस सिस्टम 27 के लिए।
n को आप 3 डिजिट के अंतर्गत लिखेंगे। n का एक्चुअल जो वैल्यू है वो 23 के बराबर है। आप इसे बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करके लिखते हैं। अब 3 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में 7, रिमाइंडर के रूप में 2, पुनः आप इसमें 3 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में 2 और रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। और हमेशा आपको नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे से ऊपर लिखना होता है। तो इसके लिए लिखेंगे 2 1 2, यानी n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेस सिस्टम 27 में नंबर दे रखा है और बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको हमेशा नीचे से ऊपर लिखना होगा और पता करना है कि यह कितने डिजिट पे जाके टूटेगा। तो यह मुख्य रूप से 3 डिजिट पे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब n जिसका वैल्यू क्या है 10 है। अब 10 को आप बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में 3, रिमाइंडर के रूप में 1, पुनः आप 3 से भाग देंगे भागफल के रूप में 1, रिमाइंडर के रूप में 0, और नीचे से आपको हमेशा ऊपर लिखना होगा। तो इसके लिए आपको 3 डिजिट में नंबर लिखना होगा 1 0 1। अब यहाँ m बच रहा है तो m को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। m किसके लिए होता है 22 के लिए होता है। 22 में 3 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में 7, रिमाइंडर के रूप में 1, और पुनः 3 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में 2, रिमाइंडर के रूप में 1, नीचे से आपको ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ भी आप 3 डिजिट में नंबर को लिखेंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा 211। इसका मतलब है MAN बेस सिस्टम 27 को बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर जो होगा 211 बेस सिस्टम 3 होगा। आप इसमें ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप यूनिट डिजिट मेथड भी अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें, जैसे बेस सिस्टम 27 में नंबर दे रखा है और उसे बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 27 का जो वैल्यू है 27 का वैल्यू 23 के इक्वल है और बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 से भाग दे दीजिए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह आपको हमेशा यूनिट प्लेस, जिसे हम इकाई अंक कहते हैं, इकाई अंक पे नंबर होगा। जिसका इकाई अंक 2 के बराबर होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें यदि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहें तो ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट आपको बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है OMAN बेस सिस्टम 25 को बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए।